Okay, welcome my dear students to your coding learning in Python. Today we are going to discuss a topic of your ongoing chapter, and the name of the topic is what? Hierarchical inheritance. It belongs to your inheritance chapter. Okay, hierarchical inheritance. What do you mean hierarchical inheritance? It means it is just, you can say that it is just reverse the multiple inheritance. Now you can think and imagine what was the diagrammatic representation of your multiple inheritance. Multiple parents, single child. Is it clear? Multiple parents, single child at same level. उसी तरह से मैं आपने आपको बताया कि इसका जस्ट उल्टा करना है, अर्थात कि वन मल्टीपल चाइल्ड जब होगा तो चिल्ड्रन हो जाएगा वो. ओके, मल्टीपल चाइल्ड एट सेम लेवल. Clear? You can see the diagrammatic representation of your what? Hierarchical inheritance. I just stated, suppose this is your class. Okay, parent. Now another class is what? P, U, R, and suppose just for imagine just I have taken only 3. It is not confined to 3 only. Okay, S. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एक पेरेंट होगा और मल्टीपल क्या होगा? चाइल्ड होगा. उस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. सो राइट अबाउट इट. इट्स अ वेरी सिंपल. इट इज जस्ट रिवर्स योर व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास. सो राइट अबाउट इट. हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया कि एक पेरेंट और मल्टीपल Am I good? Yes. Now come to the point. तो मैंने क्या बताया? लेवल का मतलब क्या है? कैसे मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ चाहिए. ओके, नाउ लिसन टू मी. तो मैंने क्या कहा? सेम लेवल का मतलब क्या होता है? अगर ये रूट क्लास है हमारा, ये हमारा क्या है? ये रूट या इस, और यू कैन से इट्स अ पेरेंट क्लास. ये सब क्या है? ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, एंड चाइल्ड 3. ओके, तो मैंने क्या बताया कि ये फर्स्ट जैसे पेरेंट क्लास, ये जो हमारा पी है उसके एक लेवल. अगर इसके बाद भी तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास यहां भी हो. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ ये कंसीडर नहीं होगा उसके लिए. मैंने क्या बताया? ये मल्टी लेवल स्क्रीन एक सेम लेवल में जब मल्टीपल चाइल्ड होगा, ठीक है, तब क्या कहलाएगा? ये तभी कहलाएगा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. ऐसे करके अगर हम देखें तो मल्टी लेवल में ना बन रहा है. नाउ यू कैन सी यहाँ पी क्यू आर, ये क्या बन रहा है मेरा? ये मल्टी लेवल बन रहा है. ठीक है, मुझे मैं इसको नहीं कह सकता
मैंने क्या कहा कि सेम लेवल, अर्थात इस लेवल तक ही अगर मल्टीपल चाइल्ड यहाँ पे बना हुआ है, डिराइव कर रहा है, अगर ये चाइल्ड 4 है, इस तरह से हो सकता है, नो प्रॉब्लम, एक हमारा दूसरा बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं है कि सेम लेवल पे जब मल्टीपल चाइल्ड होगा तब उसे हम लोग कहते हैं क्या, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। लेवल सेम होना चाहिए, इससे अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर दूसरा बन जाएगा, जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, इस करने वाले हैं। तो चलिए इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? व्हेन अ रूट क्लास, व्हेन अ रूट क्लास has when a root class has multiple children, you can say multiple children at the same level, then it is called what? Hierarchical inheritance. Then it is called hierarchical inheritance. Now you can see the diagrammatic representation of your hierarchical inheritance like this way. ठीक है? Now write it down and draw a small diagram. Draw a small diagram nearby the theoretical concept. So it will remain inside your brain for इसका जस्ट उल्टा मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का होता है। तो अब आपने देखा क्या, मैंने क्या होता है कि एक क्लास का लेवल पे अगर मल्टीपल होगा तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जो बात मैंने यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताई वही बात यहाँ लिखी भी गई है। ओके, नोट इट डाउन, कंप्लीटेड। हाँ चाहिए। Okay, now come to the point. So next discussion that we are going to hold about its example and see how does it so its application in real life, what can be the area in which the hierarchical inheritance can be applied. And suppose you are a student, right? And you are going to learn, you are going to admit it in a particular university or college. And you are not only the candidate for which university or college runs a specific course. अर्थात अगर इसको रियल लाइफ में हम जोड़कर देखें तो आप देखेंगे क्या कि अगर एक कोई कॉलेज है, कॉलेज में जहाँ पे हम लोग हायर एजुकेशन को एक्वायर करते हैं, वहां पे क्या होता है, एक कॉलेज है और एक कॉलेज के अंदर देखेंगे डिफरेंट सारे फैकल्टीज होते हैं। फैकल्टी मतलब व्हाट, सपोज ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ओके, कंप्यूटर ही पढ़ते हैं नहीं, ठीक है, तो कोई कंप्यूटर में चला गया, CS, ओके, नेक्स्ट क्या है, वो कहता है कि नहीं सर मैं CS नहीं लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई करूंगा। चलो भाई ठीक है, आपकी जो इच्छा हो करो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। किसी ने कहा सर नहीं इसे नहीं पढ़ेंगे, हम किससे पढ़ेंगे, सर मेरा ब्रांच मैकेनिकल होना चाहिए, हम मैकेनिकल में रहेंगे। वेरी गुड, योर चॉइस, ओके, मैकेनिकल।
it is the list, not the last. So you can see, मैंने कहा कि एक कॉलेज है, राइट, और एक कॉलेज में डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा. सो इजंट इट, ऐसा होता है या नहीं होता है ये सब? तो ये आपका रियल लाइफ का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो सकता है. अब इसमें बातें होती हैं, ये कॉलेज है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ नेम होगा, इसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट तो होगा ही होगा, राइट. अगर कॉलेज है तो इसका कुछ ना कुछ, सपोज एबीसी, एज फॉर एग्जांपल एबीसी कॉलेज. अगर ये कॉलेज है तो इसका एक क्या होगा, कोड होगा. कॉलेज का कोड होता है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के बाद उसको प्राप्त होता है, ठीक है, वो होगा ही होगा. उसके बाद इसका कॉन्टेक्ट होगा. तो मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉलेज नेम, अगर सपोज केशव इज स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके, पीके इज स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके इज स्टूडेंट ऑफ व्हाट, सपोज कीजिए मैकेनिकल. इफ समवन इज गोइंग टू आस्क, हे केशव, व्हाट्स द नेम ऑफ योर कॉलेज, व्हाट विल यू से? उस वक्त आप क्या बताओगे? ये एबीसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, राइट. उसका एड्रेस बताओ, कॉन्टेक्ट डिटेल है, ये सब कुछ है. जो आप बताएंगे वो पीके भी बताएगा और आरके भी बताएगा. अर्थात यू आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग, ओके, बाय दीज थ्री गाइस. क्लियर? ये तीन चीज, ये तीनों हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इस लिए तो कॉमन ही है ना. अर्थात यू ऑल आर इनहेरिटिंग द सिंगल क्लास एंड द क्लास नेम इज व्हाट, कॉलेज. एनी डाउट? सर? नहीं आचार्य. ओके, तो ये क्या, एक छोटा सा रियल लाइफ का एग्जांपल जो आप इसे कोरिलेट करके आप देख सकते हैं. अब इसको देखिए कोडिंग के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं. सपोज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, व्हाट, कॉलेज. क्लास मेरा है कॉलेज, वेरी गुड. एंड व्हाट इज सी कॉलेज नेम? सो यू कैन से def underscore init underscore self. Now I'm going to erase it. I hope you can understand it in better way, and if there is any sort of problem you are facing there, okay, just immediately inform to me. अगर किसी तरह की कोई समस्या समझने में आ रही है तो आप इमीडिएटली बताइए. Now look at here, name, okay, suppose code. So I have taken only two attributes. So what's this? College, self dot name, assign name, very good. Self dot code, assign code. Got it? And now I'm going to what? I'm going to create another class, and your class name is what? Course. And class name is what? CS. Got it? This CS is going what? This CS is going to display and your information. Okay, just wait. I'm just showing underscore suppose info. Suppose you are going to create your another class, another method inside this class, info. Okay, now we are going to get college name equal to what? College name, self dot name. Very good. Next, display info, what? Your college code, self dot code. Okay, so this is just
a constructor, and this is your just a method of your parent class of your base class, right? Now I am going to create a class, and that class name is suppose class CS. अब CS क्लास क्या करेगा, कॉलेज को अपने अंदर इनहेरिट करेगा। तो जब इनहेरिट करेगा तो ये इनहेरिटेंस का जो सिंटेक्स है वो कहीं नहीं बदलता है। नाउ वी हैव टू राइट कॉलेज, गुड, हो गया। अब इसके अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हो CS का कोर्स है, ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करा, डेफिनेशन डिफाइन करिए, फंक्शन कोर्स हो गया। नेक्स्ट इसके कहा आपने प्रिंट 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 CS स्टूडेंट, डबल कोट बंद कर लेंगे, हो गया। एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है CS स्टूडेंट, गॉट इट। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्लास बनाते हैं हम लोग। एक क्लास हमारा हो गया क्या, एक। दूसरा इसी तरह से हम लोग नाउ यू कैन सी हियर क्लास EC electronics. Suppose I am going to sort it EC electronics. Now the same class is also going to inherit college, very good, and ECC, okay, और ECS कर दें, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखें सेल्फ, ओके, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, हो गया। Now you can see that this college class is being inherited by these two independent different class, okay, so this is called what, hierarchical inheritance. Now I'm going to create what, object. So we will have to create object of, because how many classes, yes sir, here I would have to create object of how many classes, यहाँ पे object हम लोग को कितने classes का बनाना पड़ेगा, 2 क्लास का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 2 क्लास। एक हमारा क्या है, एक तो कॉलेज को इनहेरिट कर रहा है, कौन, कॉलेज को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा यहाँ, वेरी गुड। अब देखिए जहां से हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कर रहे हैं, ना लुक एट हियर, तो यहाँ पे मेरा क्लास क्या है, क्लास CS के लिए मैंने कर दिया CS, ओके। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ से मैंने कर दिया CS, ठीक, ये हो गया मेरा CS क्लास का ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा EC है, तो इसके लिए E कर दिया, तो यहाँ से देखिए EC, और ये बन गया ऑब्जेक्ट इस क्लास का, ओके। अब ये दो रेफरेंस वेरिएबल के माध्यम से, अब इन दोनों रेफरेंस वेरिएबल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कॉलेज क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं, इनकी इन्फो को हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देंगे, c.info, ओके, तो ये मेथड कॉल हो गया। उसके बाद ये अगर इसके लिए है कॉमा लेकर आप लिख सकते हैं, तो e.info भी तो हो सकता है, e.info, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम कॉलेज नेम, सेम कॉलेज इंफॉर्मेशन, सब कुछ उसके लिए डिस्प्ले करेगा। अब इसका मेथड अपना अलग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे,
C डॉट कोर्स और इसका क्या है E डॉट ECS। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे से, यू मे आस्क एनीथिंग। समझ गया सर। वेरी गुड, स्मार्ट, वेरी नाइस। सो जस्ट गो टू इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ कंफ्यूजन होगा मैं बता दूंगा, है ना, नहीं होना चाहिए। सेम कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर यू। ओके, चलिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू। नेक्स्ट इनहेरिटेंस काइंड इज, शुड आई रेज इट? शुड आई रेज इट? क्या इसको मिटा दूं मैं? हाँ हाँ, मिटा दीजिए। ओके, गुड। अब क्या हुआ कि अब हमने इसके बाद जो हमें करना है उसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वो भी बहुत सिंपल है। अब हाइब्रिड की जब भी बात होती है तो बायोलॉजिकली यू कैन थिंक, आप सोचते हैं कि सर इट इज कॉम्बिनेशन मोर देन वन टाइप ऑफ, एक्चुअली यू कैन से दैट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट टू और मोर ये इनहेरिटेंस कोई अलग नहीं होता है। अर्थात इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है, अगर उन दोनों को तो क्या होगा, हो गया ना हाइब्रिड। क्लियर है? इसलिए कहा क्या ये क्या है, ये अपने आप में नया इनहेरिटेंस जो कह सकते हैं कि न्यू कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, टू डिफरेंट इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो दो डिफरेंट आपस में मिला देते हैं, इससे क्या बनता है? क्लियर है? गॉट इट? इज इट क्लियर टू यू? मैंने क्या कहा कि ये इनहेरिटेंस कोई नया नहीं है, इसमें कुछ नया हम लोग पढ़ने वाले भी नहीं है और कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसके लिए। क्या कहा कि व्हेन यू आर गोइंग टू, व्हेन वी कंबाइन या व्हेन वी आर गोइंग टू कंबाइन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंसेस, अर्थात कि आपने देखा सिंगल लेवल, आपने देखा मल्टी लेवल, आपने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस, और आज आपने पढ़ा क्या? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अर्थात कि इन चारों इनहेरिटेंस जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसमें से किसी दो को, क्लियर, किसी दो को अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा। सो लेट अस लुक एट इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, गॉट इट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। So you can see like this. Suppose you are going to play, just see in a simple way. You are not reaching there. Okay, what I am telling to you, आप वहां नहीं समझ पा रहे हैं जहां मैं बता रहा हूं आपको। एक इनहेरिटेंस सिंगल लेवल का हो गया, व्हाट काइंड? ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट a class C, and the C class has two child, you can say the children, two children, E, D, N. Got it? Now, going to, if I am going to, okay, inherit, if I am going, that is a combination of, now just see, this is my another class C. Okay, sure. Can you see here? It's diagrammatic representation. Any two can be, any two can be. Now the problem, suppose here L class, here class M, suppose here class N. You can see here, sir, it's a multi-level. What? Multi-level inheritance. Multi-level.
Now I am going to design a class. I am going to design a class, suppose Z. Okay. And this is going to inherit the properties of these two classes. Okay. I am going to inherit the properties of these two classes. Right. Yes, sir. Look at him, man. आप इसको ध्यान से देखिए. मैंने क्या बताया कि एक अगर मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस है और दूसरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है. हमने बस इन दोनों को मिलाया और इससे मेरा जो क्लास बना क्या Z. ठीक है. तो यहां जो Z क्लास बना ये कौन सा क्लास होगा सर? लुक एट मैन. कौन सा होगा भाई हमारा? ये हाइब्रिड क्लास होगा. इज इट क्लियर? हाँ ओके. तो आई कैन सी यू कैन से दैट सर आई डिडंट लर्न एनीथिंग न्यू हियर. मतलब आपने यहाँ पे कुछ नया नहीं पाया. आपने क्या देखा कि जो पहले से तो हम मल्टी लेवल पढ़ ही चुके हैं, सिंगल लेवल हम लोग पढ़ ही चुके हैं. ये हमारा जो अभी आपने देखा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं. तो इसी चारों में से किसी दो को मिला दीजिए. ठीक है. तो क्या बन जाता है हमारा ये? तब ये चार के बाद एक पांचवा बन जाता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस. इज इट क्लियर? हाँ चाहिए. So firstly, you will complete the lab session of your hierarchical inheritance. Then we will see its coding part. How does it? बस दो को मिला देना है, ये हाइब्रिड हो जाएगा. This is task for you. आपको इसको कर कर आना है. अगर नहीं हुआ तो कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बताऊंगा. ठीक है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही रखिए. और इनहेरिटेंस साइक्लिक ऑर्डर इनहेरिटेंस जो हमारा होता है वो जावा में होता है, बिल्कुल नहीं होता है. आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक ऑर्डर इनहेरिटेंस जो है सिर्फ पाइथन में मिलता है और उस दिन हमारा इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. उसमें भी एक क्लास लगेगा. ये क्या दो क्लास में भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा. सो बाय दिस वे वी आर ग्रेजुअली रीचिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. सो कीप हेल्दी.